सर कहिएगा कि अभी ईरान की जानिब से एक बयान सामने आया है, उसने कहा है कि ईरान ने अमरीकी तजावीज़ जायजा लेने के बाद अब मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दी हैं। क्या कहेंगे आप? थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। मैं ये कहना चाहूँगा कि नेगोशिएशंस और मीडिएशन उसकी मजबूरी होती है जो जंग हार रहा होता है। जो जंग जीत रहा होता है, जिसके रिजल्ट्स अचीव कर रहा होता है, उसकी उसकी कोई ऐसी मजबूरी नहीं होती कि वो मुज़ाकरात में जाए। तो मेरी पहले भी यही असेसमेंट थी कि ईरान जो है इस अपॉर्चुनिटी को उस तरीके से यूटिलाइज नहीं करेगा जैसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और वही नज़र आ रहा है कि ईरान ने यूएस डिमांड्स, जो कि मैं समझता हूँ मैंने देखी भी हैं, वो डिमांड्स को बहुत लॉजिकल और रीजनेबल डिमांड्स नहीं है। तो वाई शुड ईरान रियली सिट ऑन द टेबल अगर वो जंग में उनका अभी तक पलड़ा भारी है। अभी मैं थोड़ी देर पहले XMI6 ऑफिसर की स्टेटमेंट पढ़ रहा था जिसमें उसने भी यही कहा कि जी ईरान हैज द अपर हैंड। तो जो अपर हैंड जिसका होता है वो मुज़ाकरात के लिए नहीं बैठता। जो जो लोअर हैंड वाली की मजबूरी होती है कि वो मुज़ाकरात करे ताकि उसको उससे कोई स्केप मिल सके। ठीक है सर, ये भी कहिएगा कि पाकिस्तान भी सिटिंग कराने जा रहा है बहुत अहम, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे में अमेरिका एक तरफ मुज़ाकरात की बात भी कर रहा है और दूसरी जानिब वो धमकियां भी देता है और शराइत भी सामने रखता है, क्या ये मुज़ाकरात इस बार कामयाब हो सकेंगे? देखिए, दो इसके मेन पहलू हैं। पहला तो ये है कि कितनी क्या सिंसेरिटी है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि ये 5 दिन का जो लल पीरियड है इसको यूटिलाइज किया जाएगा अपनी फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट के लिए और अपनी तैयारी के लिए। तो यूएस हमेशा ये चाहा है कि वो किया। तो यूएस मेरे नजदीक ट्रस्ट वर्दी नहीं है। और एक तरफ तो स्ट्राइक्स हो रही हैं तेहरान के ऊपर, आज भी मैं देख रहा था स्ट्राइक्स हुई हैं, और दूसरी तरफ बातचीत की बात हो रही है, नेगोशिएशन की बात हो रही है। लीडरशिप बच्ची कोई नहीं जिससे मैं बात करूं, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि मैं बात कर रहा हूं। बड़ी स्टेटमेंट और मेरा भी ख्याल की बहुत सिंसेरिटी और ऑनेस्टी है ये इनपुट ऑफ दिस नेगोशिएशन। ठीक है सर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, अपने नाजरीन को आगाह करें कि ईरान ने अमरीकी तजावीज़ जायज़ा लेने के बाद अब मुस्तरद कर दी हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान सीज़ फायर की तजावीज़ नहीं कबूल करेगा। अमरीकी तजावीज़ मंतकी नहीं है। ईरान अपने मकासद हासिल करने से पहले जंग बंद नहीं करेगा। ईरानी हुकाम का कहना है कि ईरान ट्रंप को इजाज़त नहीं दे सकता कि वो जंग के खात्मे के वक्त का तयन करें। सर आप हमारे साथ ही मौजूद हैं, बताइएगा कि ईरान ने तो अमरीकी तजावीज़ जायज़ा लेने के बाद अब मुस्तरद कर दी हैं और उसकी जानिब से ये भी वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि जब तक वो अपने मकासद हासिल नहीं कर लेता तब तक वो जंग बंद नहीं करेगा। तो आपको क्या लगता है अब इस पर अमरीका इजराइल का क्या रिएक्शन सामने आने वाला है? समरे सालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। अपने नाजरीन को एक बार फिर से अपडेट करते चलें कि ईरान ने अमरीकी तजावीज़ जायज़ा लेने के बाद अब मुस्तरद कर दी हैं। ईरानी मीडिया की जानिब से ऐसे बताया गया है कि ईरान सीज़ फायर की तजावीज़ नहीं कबूल करेगा, जबकि अमरीकी तजावीज़ मंतकी नहीं है। इसी पर बात करने के लिए राना कैसर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर कहिएगा कि ईरान ने अमरीकी तजावीज़ जायज़ा लेने के बाद अब मुस्तरद कर दी हैं, ईरानी मीडिया की जानिब से ऐसे बताया गया है, किस तरह से देखते हैं आप इसको? बताया गया है देखिए, ये तो पहले दिन से ही जब से ये प्रपोजल सामने आई है ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ईरान इस प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है। अलबत्ता अमेरिका जो है चंद मीडिएटर्स के जरिए ईरान से राब्ते में था और ये जो प्रपोजल्स हैं उन्होंने सामने रखी। लेकिन इन प्रपोजल्स में बाई एंड लार्ज वही 3 इश्यूज थे। नंबर 1 ये था कि वो अपना न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डिसमेंटल करें, और सेकेंडली बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो प्रोग्राम भी अपना ख़त्म करें। थर्डली कि वो जो कहा जा रहा था कि वो रीजन में ईरान सपोर्ट करता है कुछ प्रॉक्सीज को, वो भी अबेंडन करे। तो बुनियादी तौर पे तो ये वही चीज़ें थी। और देखिए, टॉक्स का प्रोसेस जो है पहले भी हो रहा था और अभी मामला चल रहे थे। 3 राउंड हो चुके हुए थे अमेरिका और ईरान के दरमियान इनडायरेक्ट टॉक्स के, जो कि ओमान मीडिएट कर रहा था। लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डायलॉग इसराइल ने अटैक कर दिया और अमेरिका ने फिर इसराइल का साथ देते हुए ईरान पे अटैक किया, और जो कुछ हुआ हमारे सामने है। वी आर इनटू द 4th वीक ऑफ वॉर।
तो ईरान में जिस तरीके से उनकी लीडरशिप को लेमिनेट किया गया, वहाँ पे जो टारगेटेड बॉम्बिंग की गई, उसके बाद अब ये लग तो रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ही सीम्स सीरियस, कि शायद उसको निदामत हो रही है कि जिस तरीके से इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी उसका साथ नहीं दिया, तो शायद वो एक फेस सेविंग चाह रहा है और ये प्रपोजल्स लेके आए। फिर उन्होंने देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दामाद को और अपने एक बिजनेसमैन दोस्त को जो कि पहले इन्वॉल्व थे इस प्रोसेस में, उनको जो है वो लेके आए कि वो ईरान के साथ किसी तरीके से बातचीत का सिलसिला शुरू हो, बट ईरान रिजेक्टेड, इसलिए कि इन दोनों के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे और मुज़ाकरात के दौरान ही ईरान पे अटैक कर दिया गया। सो क्रेडिबिलिटी का इशू है अमेरिका की तरफ से, बिकॉज इट इज़ नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अमेरिका जो है वो ट्रस्टवर्दी नहीं रहा। चाहे पाकिस्तान के हवाले से भी अगर हम बात करें, दुनिया के दीगर खित्तों के हवाले से बात करें, तो अमेरिका जो है इट सफर्स फ्रॉम द इशू ऑफ क्रेडिबिलिटी। तो ये प्रॉब्लम है। ईरान देखें अपनी बका की जंग लड़ रहा है और वो ये कह रहा है कि वो किसी मुल्क के ऊपर अटैक नहीं करेगा, अलबत्ता जहां जहां अमेरिकन प्रेजेंस है, बिकॉज दे कंसिडर अमेरिका एज एन एग्रेसर। ईरान की नजर में अमेरिका एक एग्रेसर है जो एक ज़ायनिस्ट इसराइल का साथ दे रहा है। अब हु हैज लेड अमेरिका इनटू दिस वॉर? इट इज नो डाउट इसराइल। इसराइल हैज लेड अमेरिका इनटू दिस वॉर। और इंटरनेशनली भी अगर आप देखें तो नेटो के अलावा भी दीगर ममालिक जो हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की जो कॉल थी टू कम एंड ट्राई टू री ओपन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो उन्होंने इंडिया नहीं दिया, उन्होंने उसका साथ नहीं दिया। तो ऐसी सूरत में आप देखिए कि जब तक ईरान जो है वो भी एक पोजीशन लिए हुए है, जब तक वो एग्री नहीं करता कि डायलॉग का प्रोसेस आगे बढ़े, तो ये प्रोसेस आगे नहीं जा सकता। तो राना साहब, कुछ इंप्रेशन फिर हम इसको ये भी तो कह सकते हैं कि ईरान इस वॉर को मजीद लंबा खींचना चाह रहा है, क्योंकि जिस तरह ईरान ने कहा कि हम ट्रंप को इजाजत नहीं दे सकते कि वो जंग के खात्मे उसके वक्त का तयन करें। ये बिल्कुल ठीक है। देखिए, ईरान की एक पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को जंग शुरू करने का और जंग खत्म करने का एक मैंडेट क्यों दे? एग्रेसर तो डोनाल्ड ट्रंप है, नॉट ईरान। ठीक है, ईरान तो अपनी एग्जिस्टेंस की, अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, वार्ड ऑफ कर रहा है उन थ्रेट्स को जो ईरान को नजर आ रहे हैं उसके हवाले से, चाहे वो किसी मुस्लिम कंट्रीज में भी अमेरिकन बेसिस के हवाले से। बिकॉज ईरान ये समझता है कि उन तमाम मुस्लिम ममालिक में जहां अमेरिकन बेसिस हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं ईरान के खिलाफ। तो लिहाजा ईरान जो है वो तो कैटेगोरिकली कह चुका हुआ कि उसके अटैक्स जो है दे आर नॉट टारगेटेड अगेंस्ट एनी मुस्लिम कंट्री बट द अमेरिकन बेसिस। अब ये इंटरनेशनल एक इशू बन चुका हुआ है, एक वॉर सिचुएशन है जो कि एस्केलेट कर रही है और जो कि बढ़ भी रही है मुख्तलिफ खित्तों में, खास तौर पे मिडिल ईस्ट के तमाम ममालिक इसकी जद में है। तो ईरान का एक पैगाम उन तमाम मुसलमान ममालिक को भी है कि जिन्होंने अपनी सिक्योरिटी जो है वो अमेरिका के हवाले की। इससे तो पूरी दुनिया को एक पैगाम मिलता है जो कि हमेशा कहा जाता है कि जब आप अपनी सिक्योरिटी का जिम्मेदार किसी और को बना देते हैं तो आप अपनी सालमियत और आज़ादी जो है उसको गिरवी रख देते हैं। तो यही हो रहा है हमारे OIC कंट्रीज में, खास तौर पे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में, कि जिन्होंने भी किसी हवाले से भी अमेरिका के साथ जो इंगेजमेंट की हुई है, जो एग्रीमेंट्स किए हुए हैं, वो किसी न किसी सूरत में एक लिहाज से उन्होंने सरेंडर की हुई है अपनी सिक्योरिटी। जब आप अपनी सिक्योरिटी सरेंडर करते हैं